हेलो गुड इवनिंग साथियों। आप सभी का केमिस्ट्री विथ अवर में बहुत ही वेलकम है। और जैसा कि 11th क्लास के बच्चों के लिए 2.6 पेज स्टार्ट हो गया है और हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले यूनिट 1 मोल कंसेप्ट को लेकर के चल रहे हैं। तो इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है और आज हम लोग स्टोइचियोमेट्री में कंसेप्ट ऑफ ग्राम मोल, ठीक है, ग्राम मोल के सिद्धांत को समझेंगे और जीएमएम और जीएम में क्या डिफरेंसेस इसको भी समझेंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ ग्राम मोल या ग्राम मोल की अवधारणा है। देखिए बच्चों, जब भी मोल की बात हो रही है तो एक मोल का मतलब तो हम जानते हैं। जब भी अगर मोल की बात होगी तो 6.022 इंटू 10⁻23 संख्याओं की बात की। और एक चीज हम सभी को पता है, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन को अगर आपस में मिला दे तो ये एक मॉलिक्यूल्स बन जाता है जिसे हम CH4 कहते हैं। तो डिफरेंस समझना है। ये जो बना, एक परमाणु की मिलने से अणु बनता है, हम लोग जानते हैं। तो ये एक अणु है। क्या है ये? अणु, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये एक अणु है और ये दोनों क्या है? परमाणु है। और हम जानते हैं परमाणु के भार को परमाणु भार से इंडिकेट करते हैं, ए से एटॉमिक वेट। और अणु, अणु का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स अणु बनता कैसे है? परमाणुओं के मिलने से बनता है। तो इसके हम वेट को कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। इसके भार को बोलेंगे आणविक भार या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसका भार कैसे निकाल लेंगे हम लोग? इसके भार को ही कहा जाता है अनुभार। क्या बोलते हैं इसको? अनुभार। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोला जाएगा इसको? मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसका मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट में मोलिकुलर वेट को एम से इंडिकेट करते हैं। एम के नीचे CH4 लिख देंगे। इसका लिखने का मतलब है कि CH4 का आणविक द्रव्यमान। तो कैसे निकालेंगे? कार्बन का तो हम जानते हैं कि परमाणु संख्या 6 होता है। तो कार्बन का 6, तो यहाँ 6 12 और यहाँ 4 है तो हाइड्रोजन का 4 ही होता है। तो 12 4 16, ठीक है। ये 16 ग्राम हो गया। ये चीजों को समझना है। तो 16 ग्राम कहने का मतलब है कि मेरे पास अगर 1 मोल CH4 है, इसका मतलब मेरे पास 16 ग्राम है। तो चीजों को समझना है। दैट मीन कि 1 मोल CH4 का मतलब, अगर मेरे पास 1 मोल CH4 है, ठीक है, अगर मेरे पास 1 मोल CH4 है तो कितना हो जाएगा? 1 मोल CH4 का मतलब हो गया मेरा 16 ग्राम। इसका मतलब कह सकते हैं, अगर 16 ग्राम मेरे पास है तो CH4 के, अगर बोला जाए कितने अणुओं की संख्या है, इसका मतलब एने मोलिक्यूल्स है, एने अणु है, एने मोलिक्यूल्स है, ठीक है। CH4 के एने मोलिक्यूल्स है। लेकिन अगर बोला जाए इस हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तब आंसर हो जाएगा 4 Na एटम्स। कितना हो जाएगा? 4 Na एटम्स हो जाएगा। तो ध्यान समझना है। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं पर अगर बात करते हैं वाटर की, ठीक है। तो वाटर का अगर 1 मोल का हम बात कर रहे हैं, कितना मोल की बात कर रहे हैं? 1 मोल का। अगर मेरे पास 1 मोल ही वाटर है, 1 मोल का मतलब उधर हाइड्रोजन का 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन का 16। तो 16 2 कितना हो गया? 18। इसका मतलब मेरे पास कितना ग्राम है? 18 ग्राम है। इसका मतलब अगर 1 मोल वाटर है मेरे पास तो कितना ग्राम है? 18 ग्राम है। लेकिन पूछ दिया जाए कि H2 कितने मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो मोलिक्यूल्स पूछेगा तो आंसर क्या देंगे? Na। लेकिन इस वाटर में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तब हो जाएगा 2Na, ठीक है। लेकिन वाटर कितने मोलिक्यूल्स है पूछेगा, कुल अणुओं की संख्या हो जाएगा Na, ठीक है। इन सभी कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में सेट रखना है। तो आप सीधा एक चीज याद दिमाग में सेट करें बच्चों, कि जैसे हम CH4 का ही बात किए, तो CH4 का कितना आया मेरा? CH4 का अगर 1 मोल मेरे पास है तो 16 ग्राम है। इसी 16 ग्राम को ही GMM से इंडिकेट करते हैं। तो GMM का मतलब होता है 1 ग्राम मोल। सीधा याद रखना है आपको। क्या हो जाएगा? GMM का मतलब हो गया
1 ग्राम मोल। जीएमएम का मतलब हो गया 1 ग्राम मोल। इसका मतलब जीएमएम के कंसेप्ट से क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकलेगा। क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मोलिकुल्स, मतलब अणुओं की संख्या हम निकाल सकते हैं जीएमएम के कंसेप्ट से। लेकिन अगर जीएएम रहे, इसका मतलब होता है 1 ग्राम एटम। तो जीएम का मतलब हो जाएगा 1 ग्राम एटम। जीएम का 1 ग्राम एटम। और इस कंसेप्ट से नंबर ऑफ एटम्स निकलेगा। क्या निकलेगा? नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं हम लोग, परमाणुओं की संख्या। मतलब कि दिमाग में ये चीज सेट रखना है, अगर जी एम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, मतलब नंबर ग्राम एटम निकलेगा। और जी एम एम रहेगा तो ग्राम मोलर मास, दैट मीन्स की नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकलेगा। ठीक है। और हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी बनाएंगे अभी। उसके सबसे पहले ही कुछ कुछ चीजों को थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे कि एक माइक्रो एक माइक्रो मोल बराबर, एक माइक्रो मतलब तुम शॉर्टकट में याद रखना है कि एक माइक्रो का मतलब क्या होता है। एक माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। एक नैनो का मतलब क्या हो जाएगा? 10⁻⁻9। इतना दिमाग में सेट रखना है ये आप लोग को। और एक अगर मिली बोला जाए तो 10⁻⁻3। ठीक है। तो इन सभी चीजों को कम से कम आपको दिमाग में सेट रखना है। देखिए बच्चों, और एक चीज कंसेप्ट क्या समझना है आपको गैस के केस में। जैसे अगर मेरे पास 1 मोल कोई गैस है, अगर बोला जाए कि 1 मोल गैस है मेरे पास, चलिए मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, तो 1 मोल गैस का मतलब होता है 22.4 लीटर, आपको याद रखना है। और ये जो 22.4 लीटर एसटीपी पर मापा जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एसटीपी एक स्टैंडर्ड कंडीशन है मापने का। तो 1 मोल अगर मेरे पास गैस है, इसका मतलब 22.4 लीटर है। अगर हम बात करें O2 का, ठीक है, तो O2 का अगर निकाला जाए 1 मोल में कितना ग्राम है, इसका कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का 16, तो हो गया यहाँ पर 32 ग्राम। कितना हो गया? 16 गुना 32 ग्राम। इसका मतलब ऑक्सीजन का 32 ग्राम अगर बोला जाए ग्राम में, 1 मोल में 32 ग्राम। लेकिन अगर लीटर कितना क्षेत्र को ये छेकता है, वॉल्यूम आयतन, तब हो जाएगा 22.4 लीटर। इसका सिर्फ आपके दिमाग में सेट करना है। ठीक है। 32 ग्राम और 22.4 लीटर एक ही चीज है, तो वॉल्यूम के केस में 22.4 लीटर होगा। आपको इसी दिमाग में सेट रखना है। ठीक। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है। क्या निकालना है हम लोग को सीखना है? नंबर ऑफ मोल्स। बाकी जो पढ़े हैं उसी का निचोड़ है। देखिए हम इसके पहले कंसेप्ट को बता चुके हैं। अब उसी का एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो इसका मतलब हो गया मोलों की संख्या। क्या हो गया? मोलों की संख्या। देखिए बच्चों, हम चाहेंगे तो कंसेप्ट का यूज करके बना सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला याद रखें। गिवन वेट मतलब हो गया, सी मतलब दिया गया द्रव्यमान, और एम जीरो का मतलब आणविक द्रव्यमान। ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे रहेगा, मान लीजिए कि मेरे पास 36 ग्राम, ठीक है, अगर आपके पास 36 ग्राम वाटर है, क्या है? 36 ग्राम वाटर है। इसका मतलब कितना मोल है आपके पास? तो नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 36। और आणविक द्रव्यमान कितना हो गया यहाँ पर? इसको निकाल लेंगे वाटर का, क्योंकि वाटर का मतलब हो गया H2O। तो हम निकाल लेंगे जोड़ के। हाइड्रोजन का तुम जानते हैं कि परमाणु संख्या 1 होता है। यहाँ 2 हो गया और प्लस 16, तो 16 तो कितना हो गया? 18। इसका मतलब दिया गया द्रव्यमान 36 और आणविक द्रव्यमान 18 को डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब मेरे पास 2 मोल पानी है। अगर हम 36 ग्राम पानी पी रहे हैं, इसका मतलब हम 2 ग्राम पानी को पीते हैं। चलिए बच्चों, अब इस पर बेस्ड हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा है कि हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। कह रहा है कि वाटर के 2 मोल में कितने अणु मौजूद है, हमको बताना है। ठीक है। 2 मोल में कितने मोलिक्यूल्स यहाँ कह रहा है, ध्यान समझिए। कुल अणुओं की संख्या। देखिए,
अगर कोई परमाणु रहता तो बोलते परमाणुओं की संख्या है, एटम्स की संख्या, लेकिन यहाँ तो एक मोलिकुल्स है, वाटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालना है, हमें क्या करना है, इसका नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालना है। ठीक है, कुल अणुओं की संख्या जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, एन मतलब कि कुल मोलों की संख्या इंटू एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि एन का मतलब मोलों की संख्या होती है, और एक मोल में एन एटम्स होता है। तो हम पहले एन निकाल लेते हैं, और एन का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान, और चूंकि यहाँ द्रव्यमान का जिक्र ही नहीं है, ऑलरेडी 2 मोल दिया है, तो डायरेक्टली 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन जा सकते हैं, 6 दूनी 12 हो रहा है, लगती है मेरा 3 नंबर आंसर। अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कणों की संख्या अधिक है। ठीक है, किसमें, तो सबसे पहले हम ए नंबर ऑप्शन को चलते हैं, क्लियर करते हैं। तो 1 मोल O2 का बात हो रहा है, देखिए बच्चों यही से हम समझ सकते हैं। 1 मोल O2 का, 1 मोल O2 का मतलब क्या हो गया, 1 मोल O2, 1 मोल O2 में तो कितना रहेगा, यहाँ पर कह रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर 1 मोल में तो एन नंबर ही होगा। ठीक है, 1 मोल वाटर कह रहा है तो इसमें भी तो एन ही होगा। ठीक है, एन का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। और 1 मोल NaCl का बात करेंगे तो इसमें भी एन पार्टिकल्स ही होंगे, इसका मतलब सभी में कणों की संख्या समान है, तो ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसका मतलब 80 नंबर आंसर हो जाएगा, सभी में कणों की संख्या समान होगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है कि 18 ग्राम पानी में कितने मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या निकालने का भी हम फॉर्मूला पढ़े, एन बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान तो 18 है, और हम जानते हैं जल का आणविक द्रव्यमान भी 18 था, 18 18 खत्म तो 1, तो मेरा आंसर ये 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कह रहा है कि एसटीपी मतलब मानक तापमान और दबाव पर एक आदर्श गैस में 5 मोल द्वारा घेरा गया है। तो तभी हम क्या पढ़े, ये चीज याद कीजिए आप लोग, अगर 1 मोल रहता है, अगर 1 मोल अगर एसटीपी में बात करें, तो कोई भी गैस का, अगर कोई भी गैस मेरे पास 1 मोल है, इसका मतलब 22.4 लीटर है, 1 मोल है 22.4 लीटर। लेकिन कह रहा है कि अगर मेरे पास 5 मोल होगा तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 22.4, सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो लगभग ये 112 लीटर। दैट मीन्स ये मेरा 3 नंबर। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच सैंपल कंटेन्स मोर एटम, बोल रहा है किस नमूने में अधिक परमाणु। हमको क्या बताना है कि कहाँ परमाणु सबसे अधिक है। हम प्रत्येक क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। कह रहा है कि 2 मोल ऑफ O2, हम जानते हैं कि 1 मोल में Na होता है, तो 2 मोल में कितना एटम्स हो गया, Na, 2Na। अब कह रहा है कि 3 मोल ऑफ H2, तो 3 मोल ऑफ H2 में हो जाएगा 3Na परमाणु, है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल में Na होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3Na। अब कह रहा है कि 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ हीलियम में कितना हो जाएगा, Na। और यहाँ कह रहा है कि 2 मोल ऑफ वाटर, तो 2 मोल ऑफ वाटर में कितना हो जाएगा, 2Na। ठीक है, अधिक परमाणु होते हैं। क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे अधिक एटम्स, किसमें सबसे अधिक एटम्स हैं, इसमें परमाणु कह रहा है ना, तो यहाँ पर तो टू एन क्या हो गया, एटम्स हो गया, यहाँ पर 3 है, 3 मोल में है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या गलती हुआ कि यहाँ 2 मोल कह रहा है ना, एटम्स की बात होती है, यहाँ ऑप्शन का 2 एटम्स है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए बच्चों ध्यान देना है कि यहाँ पर 2Na मोलिकुल्स हो जाएगा, अगर अणुओं की संख्या बोला जाता तब 2Na होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है परमाणु, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, टोटल में
4Na हो गया। यहाँ पर क्या है? 3Na जो निकाले हैं ये कुल अणुओं की संख्या है, लेकिन परमाणु कह रहा है तो यहाँ 2 लगा है, तो ऑलरेडी तो फिर यहाँ कर देंगे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6Na। ठीक है। अब यहाँ तो 1 मोल हीलियम है तो इसका Na ही होगा। अब 2 मोल ऑफ वाटर, ध्यान दीजिए, 2Na मोलिकुल्स निकल गया। क्या निकल गया? 2 मोल मोलिकुल्स, लेकिन कह रहा है एक अणु। तो अणु की बात करेंगे तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी 2 तो है कि नहीं? 2 हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया? 2Na। और एक ऑक्सीजन के लिए ऑलरेडी Na है, तो यहाँ पर हो गया Na। तो कितना हो गया? 2 और 3Na। टोटल में 3Na हो गया कुल परमाणुओं की संख्या। तो सबसे अधिक कहाँ है? तो हम देख रहे हैं क्लियरली, ये मेरा ये सी नंबर, सॉरी बी नंबर में सबसे अधिक है। कितना है? 6। ठीक है, ध्यान देना है। अगर परमाणु और अणु में अंतर है भाई, जैसे कि मान लीजिए आपसे अगर Cl2 के बारे में पूछा जा रहा है, कुल अणुओं की संख्या बोलेगा तो Na, सिंपल सी बात है, N0 भी लिख सकते हैं। लेकिन कुल परमाणुओं की संख्या बोलेगा तब तो ये हो जाएगा 2Mg। ठीक है। अब चलिए तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने मेनली GAM, ठीक है, GMM और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, इन तीनों को बेसिकली पढ़ा। ठीक है। तो आप पार्ट बाय पार्ट क्लास को कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बहुत शानदार ढंग से क्लियर होगा। अगर जरा सा भी कोई डाउट होता है, आप वो मेरी यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, हम कोई भी डाउट आपका क्लियर कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, ऐसी क्लासेस को देखते रहिए, पार्ट बाय पार्ट अपलोड होते रहेगा और लाइव क्लासेस भी आप लोगों को मिलेगा कभी कभी। ठीक है, जिसमें कि हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर के आए। तो आज के सेशन में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे ही आपका कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर देखना नहीं भूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्राम इक्विवेलेंट तुल्यांकी भार हम लोग कैसे निकालेंगे उसको समझो। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।